दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कीमती कमेंट्स हमें जरूर बताएं। घर का माहौल पूरी तरह से तनाव से भरा हुआ था। हर तरफ बस बहस, इल्जाम और कड़वाहट फैल चुकी थी। राजेश्वरी बार बार रूही पर आरोप लगाए जा रही थी और हर एक शब्द जैसे रूही के दिल को चीर रहा था। रूही का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल घबराने लगता है और अचानक रूही को चक्कर आता है और वह जमीन पर गिर जाती है। सब कुछ इतना अचानक होता है कि किसी को समझ ही नहीं आता और तभी रूही के मुंह से खून निकलने लगता है। उसी वक्त निहार अपने कमरे में आता है और जैसे ही उसकी नजर रूही पर पड़ती है वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। रूही रूही उठो। निहार घबराहट में उसे उठाता है। उसकी हालत देखकर वह एक पल भी देर नहीं करता और तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागता है। अस्पताल में डॉक्टर रूही को तुरंत अंदर ले जाते हैं। इलाज शुरू हो जाता है और बाहर निहार बेचैनी से इधर उधर घूम रहा होता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। निहार दौड़कर उनके पास जाता है। डॉक्टर, मेरी बेबी कैसी है? डॉक्टर कुछ पल चुप रहते हैं और यह खामोशी निहार को और तोड़ देती है। डॉक्टर, कुछ बोलिए ना। और फिर डॉक्टर कहते हैं, आपकी बेबी को हार्ट अटैक आया था और वह प्रेग्नेंट भी थी। अब वह कोमा में चली गई है। यह सुनते ही निहार की दुनिया जैसे वहीं रुक जाती है। वो जमीन पर बैठ जाता है, रोने लगता है, चीखता है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। तभी दादी की एंट्री होती है। वो निहार को संभालती है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि रूही कोमा में है और वह प्रेग्नेंट भी थी, दादी भी टूट जाती हैं। दोनों रूही के पास जाते हैं, उसके पास बैठ जाते हैं। निहार फूट फूट कर रोता है और दादी रोते हुए कहती हैं, मुझे माफ कर दो रूही, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बस एक बार आंखें खोल दो। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आती है राजेश्वरी। वो हंसते हुए कहती है, अब तुम्हारी रूही कभी नहीं उठेगी। निहार गुस्से और शौक में पूछता है, आपने रूही को क्या कहा था? राजेश्वरी हंसते हुए कहती है, मैंने बस सच कहा था कि घर की हर परेशानी की वजह वही है। यह सुनकर निहार पूरी तरह से सुन्न हो जाता है और राजेश्वरी वहां से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वह जाती है, अचानक रूही अपनी आंखें खोलती है। निहार चौंक जाता है। रूही, तुम जिंदा हो? दादी भी हैरान रह जाती हैं। रूही हल्की सी मुस्कुराते हुए कहती है, यह सब मेरे प्लान का हिस्सा था। निहार और दादी दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। क्या? रूही कहती है, डॉक्टर भी मेरे साथ मिला हुआ है और यह पूरा ड्रामा राजेश्वरी को फंसाने के लिए था। और फिर रूही एक और बड़ा खुलासा करती है, और हाँ, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही निहार और दादी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों इमोशनल होकर रोने लगते हैं, लेकिन इस बार खुशी के आंसू होते हैं। अब रूही अपना पूरा प्लान बताने लगती है, एक ऐसा प्लान जो राजेश्वरी की सच्चाई सबके सामने लाने वाला है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह प्लान सिर्फ राजेश्वरी के खिलाफ है या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल छुपा है? जानने के लिए कमेंट में जरूर बताइए, पार्ट 2 चाहिए या